देखिए, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप दो फैक्ट्रियों के मालिक हैं। पहली फैक्ट्री जिसका नाम है आपका मन, और दूसरी फैक्ट्री जिसका नाम है आपका दिमाग। और इन दोनों फैक्ट्रियों के मालिक आप ही हैं। अब आप क्या बना रहे हैं ये मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मालिक चाहे तो अपनी फैक्ट्री में कुछ भी बना सकता है। अब आप मन और दिमाग दोनों के मालिक हैं। अब आप हर रोज क्या बनाते हैं? देखिए, अगर आप डर बनाएंगे, अगर आप डर को पैदा करेंगे, डर को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके उपभोक्ता भी आप ही हैं। जिस फैक्ट्री के आप मालिक हैं उसके कंज्यूमर, उसके कस्टमर भी आप ही हैं। अगर आप अपने मन में बार बार डर को बनाते हैं, डर को प्रोड्यूस करते हैं, तो आप ही उसके उपभोक्ता हैं। किस चीज का डर आप बनाते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे किसी ना किसी बात से डरते रहते हैं। किसी को लगता है कि हमेशा मेरे साथ बुरा होगा, किसी को लगता है ना जाने मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, अब क्या होगा। किसी को यही लगता है कि हर इंसान मुझे देख रहा है, हर इंसान मेरे फॉल्ट्स को निकाल रहा है। यानी कि ना जाने कितने तरीके के डर हमने अपने मन में बिठा रखे हैं, और उस एक घटना, एक बात को लेकर हम 24 घंटे सोचते रहते हैं। किसी को बाहर जाने से डर लगता है, किसी को बात करने से डर लगता है, किसी को अपने बारे में कुछ सुनने से डर लगता है, किसी के माइंड में एक विचार बैठ जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब बार बार वही गलती होगी या बार बार वही इंसिडेंट हो जाएगा। मान लीजिए आज से 5 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, अब आपको लगता है कि बार बार वही एक्सीडेंट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी कल्पनाओं के जाल से बाहर निकलो। ये जो हमारे मन की फैक्ट्री में, दिमाग की फैक्ट्री में आप कल्पनाएं बना रहे हैं, शायद रियलिटी कुछ और है। पास्ट कुछ और था, प्रेजेंट कुछ और है, और फ्यूचर कुछ और होगा। आप घर से बाहर निकले, मान लीजिए आप घर से बाहर निकले, एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, आपको दिखाई नहीं दिया, आप उससे टकरा गए और गिर गए। आप एक बार टकरा कर गिर गए। क्या अब ये हमेशा होगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे, एक पत्थर पड़ा होगा, आप टकराएंगे और गिर जाएंगे? क्या ये हमेशा होगा? आप बात को जरा गौर से समझिए। ऐसे ही हमने मन में और दिमाग में बातें बिठा ली कि जो मेरे साथ पहले हुआ वही मेरे साथ बार बार होगा। जैसा पहले हुआ था, कोई गलती हुई थी, किसी ने धोखा दिया था, आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ था, कोई आपको छोड़कर चला गया, आपने अब ये डर बैठा लिया कि ये चीज रिपीट होगी। देखिए, ये रेपिटेशन का डर है। किसी को ये डर लगता है कि वो बीमारी ना हो जाए मुझे। आपने मान लीजिए किसी बीमारी के बारे में किसी से सुना, तो अब आपको घर आकर लगता है कि यही बीमारी मुझे हो रही है। आपने किसी से सुना कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, अब आपके मन में डर बैठ गया। आप सोचने लगे कि मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है, अगर मुझे भी सिर दर्द हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्या इलाज करूंगा, कौन सी गोली लूंगा। ये आपकी कल्पनाएं हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। और समझेंगे आप तब जब आप अपने प्रति अवेयर हो पाएंगे, जब आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस के साथ देख पाएंगे, जब आप दुनिया को सेल्फ अवेयरनेस के साथ देख पाएंगे। देखिए, जब हम रोड क्रॉस करते हैं, अक्सर हम लोग रोड को क्रॉस करते हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं जा रहे हैं, आपको रोड क्रॉस करना पड़ता है। देखिए, हम कहते हैं कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है, उस नियति पर छोड़ दो, सब कुछ वो कर रहा है। लेकिन जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप दाएं बाएं देखेंगे, आप देखेंगे कि कहीं कोई कार तो नहीं आ रही। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि सब कुछ नियति पर छोड़ दो। यानी कि वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, और आपका विश्वास नियति के ऊपर है, लेकिन आपकी सेल्फ अवेयरनेस कहती है कि मुझे दाएं बाएं देखना है, और नियति उसके ऊपर विश्वास करना है। विश्वास की ताकत को समझिए आप। जो इंसान अपने मन में 24 घंटे डरता रहता है, दिमाग में उसके एक डर बैठ गया, उसने अपने ऊपर से विश्वास करना छोड़ दिया है। आप कभी गौर से बैठिए और देखिए, क्या मैं अपने ऊपर विश्वास कर पा रहा हूं? क्या मुझे अपने ऊपर विश्वास है? क्या मुझे अपने डिसीजंस के ऊपर विश्वास है? क्या जो मैं डिसीजन लेना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है? आपका डर सबसे पहले आपके विश्वास को खा जाता है। आपने दीमक देखी है, एक लकड़ी के अंदर जब दीमक लग जाती है तो वो उसको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आप एक बहुत सुंदर सी अलमारी देखते हैं, आपको लगता है कितनी सुंदर अलमारी है, लेकिन जब आप उस अलमारी को खोलते हैं उसके अंदर दीमक लगी होती है, अंदर से वो उसको खोखला कर चुकी है।
आप देखिए कि ये डर अंदर ही अंदर दीमक की तरह हमारे को खोखला कर रहा है। और सबसे पहला इसका सल्यूशन यही है कि आप सेल्फ अवेयर रहिए, अपने प्रति जागरूक रहिए, आंखों को खोलिए, दिमाग को खोलिए और पहचानिए कि सच्चाई क्या है, आपकी कल्पनाएं क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, सामने वाले की सच्चाई क्या है, किसी घटना की सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, इसका क्या लॉजिक है। बहुत से लोग छत पर जाने से, ऊंचाई पर जाने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। अगर उनके साथ कोई शख्स हो और उनको ऊपर ले जाए और ऊपर ले जाकर कहीं एक जगह पर खड़ा कर दे और पूछे उनसे कि क्या अब आप गिरने वाले हैं, क्या कोई आपको धक्का मारने वाला है, क्या आप खड़े खड़े गिर जाएंगे, अगर ये प्रैक्टिस बार बार उस इंसान के साथ की जाए तो यकीन मानिए उसके मन से डर निकल जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि आप अपने डर से डरते हैं। आप किसी एक बात को लेकर, किसी एक घटना को लेकर, किसी एक वाक्य को लेकर आप डरते हैं, लेकिन उसका सामना नहीं करते। आई रिपीट माई वर्ड्स, आप अपने डर का सामना नहीं करते। कभी आप इधर भाग जाते हैं, कभी आप उधर भाग जाते हैं, कभी आप मुंह छुपाते हैं, कभी आप इलॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन आप लॉजिकली एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आप अपने डर का सामना नहीं करते। यकीन मानिए जो इंसान छत पर जाने से डरता है, अगर कोई शख्स उसका हाथ पकड़कर ले जाए, एक बार नहीं, देखिए मैं आपको बड़ी गहराई से एक बात बताना चाहता हूं, एक बार से होने वाला नहीं है। एक बार से आपका डर नहीं जाएगा, आपको बार बार लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए आपने आज तक डर का अभ्यास किया है, आपने बार बार डर को रिपीटेशन में लाए हैं, आपने बार बार उसी की प्रैक्टिस की है, इसलिए डर इतना मजबूत बन गया कि वो आपके मन से और आपके दिमाग से जाता नहीं है। अब इस डर को हटाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने डट कर बार बार लगातार इसका सामना करना है। सामना कैसे करेंगे आप? आपको जिस चीज से डर लगता है, मान लीजिए किसी को छत पर जाने से डर लगता है, किसी को किसी इंसान से बात करने से डर लगता है, किसी को इंटरव्यू देने से डर लगता है, किसी भी तरीके से आपको डर लगता है या आपको सोशल एंजाइटी है, आप लिटिल स्टेप लीजिए, आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए। मैंने आपको कहा कि वो इंसान जो छत पर जाने से डरता है, सीधा उसे 20वीं मंजिल पर मत ले जाइए, आप पहले उसे पहली मंजिल पर ले जाइए, उसे 5 मिनट खड़ा कीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। अगले दिन दोबारा उसे पहली मंजिल पर ले जाइए, बस 5 की जगह 7 मिनट खड़ा कीजिए। फिर उसे धीरे धीरे दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और एक दिन अकेला छोड़ दीजिए। देखिए ये अभ्यास है, ये लगातार अभ्यास होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके मन में डर बैठ गया कि मेरे साथ हमेशा बुरा होगा। अक्सर लोगों का ये मानना है क्योंकि उनकी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा, कोई एक ऐसी घटना हो गई जो उनके दिमाग में छप चुकी है। अब उसी के बिहाफ पर उन्हें लगता है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होगा, हमेशा गलत होगा, अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, मेरी जिंदगी तो यहीं खत्म हो गई, मैं तबाह हो चुका हूं। अब यहां पर आपको अपने डर का सामना करना है। आपकी जिंदगी खत्म हुई नहीं है, सब कुछ तबाह हुआ नहीं है। शायद एक मोमेंट पे आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले कुछ गलत हुआ था, तब रियली आपकी जिंदगी तबाह हुई थी, तब रियली परेशानियां थी, लेकिन आज सिचुएशन अलग है, आज का समय अलग है, आज आप इंसान अलग है, आज पूरा ब्रह्मांड अलग है। अगर आप लिटिल थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे ना अपने मन को पावरफुल करने का, अपने दिमाग को पावरफुल करने का, तो आप देखेंगे कि आपके मन से डर निकलने लगा है। धीरे धीरे आप उसका सामना करिए, धीरे धीरे मन को मजबूत बनाइए और हमेशा याद रखिए अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए। लोग जो डरते हैं ना, वो अपने आप को नेगेटिव थॉट से भरते चले जाते हैं। मैंने आपको कहा ना, अगर आप बार बार लगातार सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल रहे हैं कि मैं तो निकम्मा हूं, नकारा हूं, दुखी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के ऊपर बिलीव करने लगता है जिस चीज का आप अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है और आपकी बनाई हुई कहानियां, कल्पनाएं क्या है,
वो तो आप जो फील कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, वो उसी के ऊपर विश्वास करने लगता है। घर से बाहर निकलिए, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करिए, अपने सराउंडिंग्स को चेंज करिए, अपने आप से बात करने का तरीका बदलिए, अपने आप से जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, अपने लॉजिक्स को ढूंढिए कि क्या ये लॉजिकल है। आप कहते हैं मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूंगा मेरे ऊपर पत्थर गिर जाएगा, क्या ये लॉजिकल बात है? क्या कोई बाहर खड़ा हुआ आपका वेट कर रहा है कि ये इंसान निकलेगा और पत्थर मार दूंगा मैं इसको? लॉजिक को समझिए, वो चश्मा पहनिए जो आपको सच्चाई दिखा सके, वो चश्मा ना पहनिए जो आपको सिर्फ कल्पनाओं से घेर कर रखिए। मन आपका मजबूत बनेगा, दिमाग आपका मजबूत तभी बनेगा जब आप फेस करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, लाइफ में आने वाले डिसीजंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर आप पास्ट की बातों को याद करते रहेंगे, बार बार एक ही घटना, एक ही विचार, बार बार उसी को जन्म देते रहेंगे, उस फैक्ट्री में आप सिर्फ वही मशीनें लगाएंगे जो आपको पास्ट की याद दिलाती है, तो आप अपने मन से डर नहीं निकाल पाएंगे। आपने इस फैक्ट्री के अंदर, मैंने आपको कहा ना, आपके पास दो फैक्ट्री हैं, आपका मन और आपका दिमाग। इसमें आपने हमेशा पॉजिटिव विचार डालने हैं, पॉजिटिव विचारों की फैक्ट्रियां लगानी हैं। कुछ ऐसे लोगों से मिलना है जो आपसे पॉजिटिव बातें करे, आपसे आगे बढ़ने की बात करे, कोई डर की बात ही ना हो। ऐसे लोगों के साथ रहना, अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन ऐसा रखना है जहां पर आप इतने बिजी हो, आप इतने प्रोडक्टिव हो कि डर की जगह ही खत्म हो जाए। देखिए, जितना आप खाली रहते हैं ना, आज आपको सच्चाई बता रहा हूं, जितना आपके पास खाली इंसान होता है, अब आप हो, मैं हूं, या इस दुनिया का कोई शख्स हो, वो खाली बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ गलत बातें सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें सोचता है। इसलिए कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, वो प्रोडक्टिव नहीं सोचता। अपने आप को देखिए कि मैं कितना बिजी रह सकता हूं, कितना प्रोडक्टिव रह सकता हूं, कितना अच्छे कामों में अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, अपने दिमाग को लगा सकता हूं। और देखिए, ये डर एक दिन छू मंतर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप लाइफ में स्टक ना रहें, नेगेटिव थॉट्स में फंसे ना रहें, लाइफ में इंप्रूव करें, आपके घर में खुशियां हो, आपकी फैमिली में खुशियां हो, और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड।